अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा नूर, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, देगे पकाने वाली लड़की। आप खुद देगे पकाती हैं और अपने घर के छत के ऊपर सैकड़ों लोगों की इफ्तारी करवा रही हैं। इसके अलावा अक्सर आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप मजदूरों में खाना जाके बांट रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या आप काम कर रही हैं। मुझे अपने बारे में थोड़ा बताएं, ये कब से कर रही हैं और ये देगे पकाने का ख्याल कैसे आया? ये अब्दुल्ला भाई आज से तकरीबन 5वां साल शुरू होने वाला। 2019 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तब से मैं ये काम कर रही हूँ। हम लोग असल में, मैं गाँव से जब वापस लाहौर आए तो कोविड स्टार्ट हो गया और हमारे घर के हालात इतने ख़राब हो गए कि जिसे कहते हैं ज़ीरो पे चले गए। घर के बिल्कुल ही खाने के फाके पड़ गए थे, मतलब खाना पीना भी। आपको भी पता है कि कोविड में क्या सूरत हाल थी, तो उस वजह से हमारे घर के भी बहुत बुरे हालात हो गए। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें घर को चलाने के लिए। तो तब कुछ जानने वाले लोग थे DHA में, उन्होंने अपने मुलाजमीन को फारिग कर दिया, तो उनके पास कोई खाना पकाने वाला नहीं था। तो फिर अल्लाह की तरफ से इसबाब बना, तो अल्लाह ने मतलब एक मेरा वसीला बनाया। उन्होंने मुझे कॉल की कि हमें ना खाना चाहिए, परहेज़ी खाना, जो कि मतलब यखनी हो गई, यखनी पुलाव, मतलब लाइट वेट सा। तो मैंने उनको बना के देना स्टार्ट किया, उनको पसंद आ गया और फिर आगे उन्होंने अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में सबको बताना शुरू किया। तो ऐसे आगे आगे फैलता गया ये काम। और फिर मैंने लम्स यूनिवर्सिटी और उसके बाद अस्करी 11, अस्करी 10, अस्करी ये गुलबर्ग, मतलब कि जितने भी पोश एरियाज़ हैं ना, तो लोग एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड करते गए, मेरा मतलब हवाला देते गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑर्डर्स आते गए। और जिसकी वजह से मैं फिर एक खाना पकाने वाली बाजी बन गई। फिर पहले मुझे थोड़ा खाना बनाना आता था, फिर ऑर्डर बड़े आते तो मैं सोचती थी कि मैं बाहर से कैसे खरीदूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने देगों का सामान खरीदा। हाँ, और फिर मैंने देगे बनाना शुरू कर दी। और देगे भी कुछ छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी 12-12 किलो की, 15-15 किलो की। मैंने बिरयानी, जो कि मेरी मतलब जिसे कहते हैं ना कि मोस्ट एक फेमस डिश है ना मेरी बिरयानी, और कराची की ऑथेंटिक बिरयानी जो मुझे बनानी आती है। और देग, मतलब ये भी नहीं कुछ छोटी मोटी देग बनानी आती है। उसके अलावा पुलाव, उसके अलावा सारी डिशेज़ अब मैं देगों में बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब ये मैंने काम स्टार्ट किया तो फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया को भी दिखाऊँगा मैं ये काम कर रही हूँ। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, इंस्टा का पेज, फेसबुक का पेज, स्पाइस बाज़ार आयशा इसके नाम से मेरा चैनल भी है। मेरा इंस्टा, फेसबुक और मेरा टिकटॉक भी है। तो अब मैं क्या करती थी कि फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के ना अपने किचन की, तो उधर डाल दिया करती थी। और जो खाने का ऑर्डर आता था ना, उसी की वीडियो रिकॉर्ड करके उधर डाल दी, तो वो भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही करते करते ये सिलसिला चलता आया। और फिर लोगों ने जब मुझे देखा, मतलब सोशल मीडिया पे, तो ये जो आप अफ्तारी का सारा देख रहे हैं और जो मैं अफ्तारी करवाती हूँ, ये पूरा साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में खाना डोनेट करती हूँ, खुद बना के दे दी। तो ये ऐसा है कि ये मुझे फिर ओवरसीज़ ने ऑर्डर करना शुरू किया कि हम तो आपसे नहीं खा सकते, आपका खाना इतना मज़े का होता है, तो आप हमारे पैसों से गरीबों को खिलाएं। अच्छा। तो ये एक अल्लाह ने मेरे से बड़ा ही कोई अच्छा काम लेना शुरू कर दिया कि मैंने तो अल्लाह का शुक्र किया। फिर उन्होंने मुझे देगों के ऑर्डर देना शुरू किए कि आप इतने 100 लोगों को खिला दें खाना, हम आपको डोनेशन करते हैं। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, गरीबों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना। और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती थी जो ना छोटी छोटी बच्चियाँ घरों में काम करने जाती थी, तो वो मुझे आके कहती थी कि मतलब कोई राशन दे दें, कुछ कर दें। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये सिलाई स्कूल ही ना बंदा बना ले। अच्छा। फिर मैंने क्या किया, कुछ मशीनें लेके दे दी उनको और सिलाई का काम शुरू करवा दिया। मतलब कि मैं ये कहा कि बजाय उनको राशन दें, उनको मैं कहती हूँ खुद अपने हाथ से कमाएं और उससे मैं उसी में बरकत होगी और उससे खाएं। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई स्कूल चलाती हूँ और मैं लोगों को अफ्तारियाँ करवाती हूँ। अल्लाह का शुक्र, पूरा साल लोगों में खाना तकसीम करती हूँ अपने हाथ से बना के देख के। घर का सारा बनाता है सब कुछ, A to Z मेरा खाना होममेड होता है। जो मैं DHA में भेजती हूँ ना, वही मैं मजदूरों को बना के खिलाती हूँ। मतलब मैं एक इंची का भी फर्क नहीं रखती हूँ उस खाने में, साफ़ सुथरा हाइजीन। और फूड क्वालिटी, ऑयल, कुकिंग ऑयल सब एक सेम होता है मजदूरों के लिए भी और DHA वालों के लिए। बिल्कुल, मेट्रो से आती है सारी मेरी चीज़ें और अकबरी मंडी से आती हैं। ये दो मतलब साफ़ सुथरी जगहें हैं। और जो मैं फ्रूट्स और सब्ज़ी है ना, ये सब्ज़ी मंडी से डायरेक्ट घर पे ला के ना उनको खुद अपने तरीके से साफ़ सुथरा करके धो के हर चीज़ को, मतलब कि मैं ऐसा करती हूँ कि हमारे इस्लाम में भी ये कि जो खुद नहीं पसंद करो वही दूसरे को दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिलसिला ऐसे शुरू हुआ था, ज़रूरत से शुरू हुआ था, अब ज़रूरतमंदों तक पहुँचाती हूँ मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुद अनपढ़ हूँ, मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा। तो मैं ना तो मेरे पास कोई डिग्री थी, जब हालात ख़राब तो कुछ भी नहीं था, एक ये हुनर था खाना बनाने। और मेहनत थी, मेहनत तो अनथक। ये जो 5 साल गुजरे हैं ना,
ये मैं कहती हूँ कि मेरे ऐसे गुजरे कि मुझे दिन रात का पता नहीं चला, मैंने जितनी मेहनत कर छोड़ दिया। मैं बड़े अरसे से आपको देख रहा हूँ और मैं अक्सर आपको एक कॉम्प्लीमेंट में कहता था कि आप बहुत ठीक है, यानी आप इतनी मेहनत करती हैं कि आप बात ही नहीं आती। वो अगर काम नहीं चल रहा फिर भी आप लगी हैं और बड़ी जल्दी आप पिक करती हैं। अभी आपने पहली दफ़ा मुझे बताया कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ क्या बात है, आप जिस तरीके से काम कर रही हैं। मुझे बताएं आज का क्या सीन है? आज का है ये 150 लोगों की इफ्तारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इफ्तारी आप देखेंगे ना, जैसे हम किसी की दावत करते हैं तो VIP घर में जो आते हैं हमारे, उनकी जो दावत करते हैं हम रोल समोसे और ये सारी चीज़ें घर पे साफ़ सुथरी तैयार करते हैं, तो वैसे ही तैयार किए हैं। तो ये मैंने उसमें समोसे बनाए हैं खुद, होममेड समोसे। उसके बाद पकौड़े, मेरे पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद जो फ्रूट्स हैं वो काट के, उसमें स्ट्रॉबेरी, उसमें खरबूजा, उसमें सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल हैं इस वक्त मौसम में। उसके बाद हमारा जो लाल शरबत है जो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा। और उसके बाद मैंने बनाई है जी चिकन पुलाव की देखें, और इंशाल्लाह इनको इफ्तारी भी और साथ में खाना भी, दोनों चीज़ें मिलेंगी इफ्तारी में। क्या बात है, आप ये सारी चीज़ें फिर बना के वीडियो सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हैं? हाँ जी, मैं तो अल्लाह के लिए ये काम करती हूँ और मैं मतलब सोशल मीडिया पे इसलिए डालती हूँ 4 लोगों की मैं मदद कर रही हूँ, 4 की और हो जाए, जो देखें वो और लोगों की भी हेल्प करें। तो लोग नीचे क्या कमेंट्स कर रहे थे, प्लीज़ आप ये शो ऑफ ना करें, ये ना करें, वो ये शो ऑफ नहीं होता है मेरे भाई बहनों, ये शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि ये मैं कर रही हूँ, या तो आप खुद करें या मुझे दें तो मैं और लोगों की भी हेल्प कर सकती हूँ। मतलब मुझे चैन नहीं आता। अभी तो अपनी फाउंडेशन बना ली है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नूर फाउंडेशन के नाम से मैंने अपनी फाउंडेशन बना ली है। तो इसमें मैं सिलाई सेंटर है, उसके अलावा लोगों के घरों में राशन जाता है, किसी का रेंट नहीं गया तो रेंट जाता है, और अगर किसी के बिल ड्यूज़, आपको पता है 2-2 महीने के बेचारों के बिल चढ़ जाते हैं, गैस के, बिजली के, तो बिल और ये सारी चीज़ें। और इसमें बहुत सारे लोग मेरी हेल्प करते हैं, मतलब जो लोग देते हैं डोनेशन, उनके लिए भी बहुत सारी मेरी दुआ होती है कि वो देते हैं मुझे, तो मैं आगे तक फॉरवर्ड कर सकती हूँ ना। आप अकेली चली थी, पूरी टीम है आपके साथ? हाँ, ये लोग वॉलंटियरली आपके साथ काम कर रहे हैं, कोई देखो वाला स्पेशलिस्ट आपके पास बैठा हुआ है कि अगर हेल्प चाहिए हो तो मैं, लेकिन आप खुद ही पका रही होती हैं? खुद ही पका रही होती है। ये मैं अकेली ऐसे इतनी अकेली चली थी कि बर्तन भी खुद धोती थी, सब्जी भी खुद लाती थी, चिकन भी खुद, एक चीज़ खुद लानी बाजार से और फिर उसको धोना और फिर पकाना, और वो सारी चीज़ें मैंने खुद की, अनथक मेहनत की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब ये टीम बन गई है, तो अब थोड़ी सी सहूलत है कि अल्लाह का शुक्र है, जो मतलब जिस चीज़ में मुझे हेल्प चाहिए होती ना, तो ये लोग सारे हेल्प कर देते हैं। और ये लोग मेरे से कोई पे वगैरह नहीं लेते हैं। जब हमने डोनेट करना होता है ना खाना, तो ये सारे भाई आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं हेल्प करने के लिए कि अभी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। साथ जो काम कर रही है, फिर जब बाहर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये सब साथ जाते हैं अकेली? 1-2 लोग साथ जाते हैं, हम किसी बड़ी सी चीज़ में, रिक्शे में या लोडर में रख के ले जाते हैं, तो ये फिर 1-2 लोग साथ जाते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है मज़दूरों का, तो फिर आपको पता है एक बंदे से हैंडल नहीं होता। तो मेरा ये भी है कि मैं पर्दा करती हूँ, तो फिर उसमें रह के मुझे सारी चीज़ें ज़रा अपनी लिमिट में करनी होती है, तो मैं फिर कुछ छोटे बच्चों को साथ रखती हूँ जो वहाँ जाके मेरी हेल्प करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग लगे हुए हैं, मैं भी लगी हुई हूँ, बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अभी बहुत बड़े ख्वाब हैं, अभी बहुत कुछ करना है। मेरा दिल है कि जिस मोहल्ले में मैं, हालांकि खुद एक रेंट के घर में रहती हूँ और मेरी कोई मतलब पीछे प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा बैकअप नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं खुद जमा करने की बजाय ना मैं लोगों में करूँ, लोगों की हेल्प करूँ, क्योंकि मैं एक टाइम खुद बड़ी हेल्पलेस थी और मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपके पास आके खाना खा रहे होते हैं, फूड ब्लॉगर्स, बिल्कुल, वो अर्शद भाई, उनकी पूरी फैमिली आपके पास आती है, कौन सा ऐसा जादू करती है कि लोग आपके घर आते हैं और आपसे खाना खा के जाते हैं? बस अब्दुल्ला भाई, अल्लाह ने कोई इज्जत दी हुई है, हालांकि मेरा किसी से पर्सनली कोई भी ऐसा है नहीं रिश्ता, सारे बहन समझते हैं, सारे इज्जत करते हैं। किसी से एक दफ़ा बात कर लेती हूँ तो वो बात में खुद ही बहन बना लेते हैं। आपने भी तो मुझे 1-1.5 साल से बहन बनाया हुआ है और आपने भी तो मुझे इतना ज़्यादा गाइड किया। आप यकीन करें कि आपने मुझे शुरू में कुछ थोड़ा बहुत समझाना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद जैसे ना कोई मुझे डांट रहा है, सच अपने दिल की बात बता रही हूँ। हालांकि जो आपने मुझे समझाया और फिर मैंने उसको पिक किया ना, और मैं लगी रही, जैसे कि आपने कहा मैं ढीठ हूँ, तो फिर मैं लगी रही, तो अब मुझे एक चीज़ की समझ आती कि उस वक्त जो आपने ये चीज़ें कही थी ना, वो आपके लिए काम आती। अभी मुझे बताएं, जो यूथ है स्पेशली, जो लड़कियां बेचारी, लड़कियां छोड़े लड़के, वो उम्मीद खो बैठे हुए हैं, परेशान है, डिप्रेशन में है, मुस्तकबिल समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो ये कौन सी ऐसी चीज़ थी आपके अंदर जो आपको स्ट्रॉन्ग करती रही और आपने हिम्मत नहीं आ रही और करती रही हैं
और अभी इतना बड़ा आपने सेटअप बना लिया हुआ है और लोग आपके पास आके खाना खा रहे हैं? सबसे पहली और बड़ी चीज़ जो है ना वो अल्लाह पे यकीन होता है। जो आपके अंदर हो ना तो आप, मैं कहती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप अपनी फैमिली को भूखा देखते हैं, आपके घर का रेंट नहीं जा रहा होता, आप ऐसे बैठे होते हैं खाली, आपको पता नहीं अगले टाइम का कहाँ से आना, तो बेहतर है खुद जो भी आपको हुनर आता है, काम छोटा या बड़ा होता ही नहीं है, ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा। तो यही बात अपने ऊपर अप्लाई करें। एक फ्राइज़ का अभी मैं आगे इंशाल्लाह ताला ये लोगों को दिखाने के लिए ना स्टॉल लगाऊंगी, एक फ्राइज़ का स्टॉल, आप वो भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है आप कवर करने आएंगे उसको। तो वो भी एक लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी होगी कि औरत पर्दे में रह के, अपनी हद में रह के लड़की बहुत कुछ कर सकती है और कामयाब भी हो सकती है अगर वो लगी रहे तो। अगर ये कि आपका 1-2 महीने काम नहीं चला और आप रो धो के फिर पड़ जाएं और लोगों के मुताज हो जाए, उससे बेहतर है कि आप लगे रहें। अल्लाह ताला एक ना एक दिन कामयाबी आपको दे ही देते हैं और फिर ये सारा आप कर सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर